ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों को सोम प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। जब भी प्रदोष का व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष या सोमवार प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजन करने का विशेष महत्व माना जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और सूर्यास्त से 1 घंटे बाद तक के बीच का समय होता है। यह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और जो भी इनका इस समय पूजन करते हैं, व्रत को धारण करते हैं, वो भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पौराणिक कथा के अनुसार श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र हो जाते हैं और शिव पार्वती का ध्यान करने से, पूजन करने से और अर्घ देने से और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप 108 बार करें। फिर स्तुति करें कि हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हूँ, ऋण भार से दबा हुआ हूँ, ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनक ऋषियों बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बतलाया है। अब कृपया करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया, वह क्या फल मिला, उन्हें प्राप्त हुआ था। श्री सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। भरण पोषण का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती थी और जो भी भिक्षा प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। वह लड़का, जो कि विदर्भ का राजकुमार था, पड़ोसी राजा के उसके पिता पर आक्रमण करने के कारण उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह महामारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार दोनों खेल रहे थे और उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गईं और ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आए, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगे। दूसरे दिन अंशुमति अपने पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले गई। उसको राजकुमार पसंद आ गए। कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रही थी कि वह सदा प्रदोष का व्रत करती रहे। इससे व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज्य की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिर भगवान शंकर वैसे ही अपने दूसरे भक्तों को भी कर देते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा इसका महत्व माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जो भी भक्तजन प्रदोष व्रत करता है या धारण करता है, उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह से नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर इस दिन गंगा जी में या घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके इस दिन भगवान सूर्यदेव को
सबसे पहले जल प्रदान करना चाहिए और भगवान शिव जी से अपने व्रत की पूर्णता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष व्रत धारण करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, वो भी कामना है, वह भगवान शिव जी से कहें। और इस दिन भगवान का जो कि सुबह सुबह के समय और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में, प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का समय होता है, तो इस दौरान भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का कथा श्रवण करनी चाहिए और भगवान शिव जी से स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत में जो कि दिन और रात्रि उपवास रह सकते हैं, इस व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रख पाते हैं या जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन जो भी व्रती हैं, उन्हें व्रत के दौरान जो कुछ भी शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान का जो कि जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को वस्त्र अर्पित करें, फिर यज्ञोवती चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प अर्पित करें। भगवान को बेलपत्र अति प्रिय है, तो उन्हें 3 पत्रों वाला बेलपत्र अर्पित करें और फिर समीपत्र चढ़ाएं। भांग धतूरा अर्पित करें। भगवान शिव जी को तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है, तो उन्हें तुलसी मंजरी अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखा के अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर प्रदोष का व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव जी की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पे अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।